साथियों, जीवन में सफल होना हर व्यक्ति चाहता है। सफलता को प्राप्त करना ही ईश्वर प्राप्त करने के बराबर है और कर्म ही जीवन में सफल होने का मार्ग है। तो कर्म पथ क्या है? कैसे जाने कि क्या करना श्रेयस्कर है? आखिर कर्म है क्या? क्या हर तरह का काम, हर तरह की क्रिया कर्म कहलाई जा सकती है? कितने तरह के कर्म हो सकते हैं? कैसे कर्म बंधन से बच सकते हैं? कर्मयोग को समझने के पहले इन सभी विषयों पर महान कर्मयोगी श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा, ये समझते हैं। साथियों, ये पूरा वीडियो देखिए और यदि पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे कि हम दूसरे इस तरह की वीडियो आपके पास भेजते रहें। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हमें ये कर्म जो हमने किए हैं, जिससे कि प्रकृति की संरचना ऐसे, प्रकृति सबको इस तरह से करती है कि किसी के गुण ये हैं, किसी के गुण ये हैं, किसी के विभाजन है, इसमें मैं लिपायमान नहीं हूँ। ये प्रकृति ऑटोमेटिकली करती है, मुझे कोई एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता, मैं उसमें कोई लिपायमान नहीं होता हूँ। न कबर कर्मफल, इतना में इसके कर्मफल की मुझे इच्छा है कि हमें इसके बदले में रिजल्ट में कोई मिले, कोई इसको पालन करे ना करे, कैसा कर रहा है, कैसे कुछ कर रहा है, हमें इसमें इसकी कोई चाहत नहीं है। इति माम योऽभिजानाति, जो इस तरह से मुझको जानता है कि सब कुछ ईश्वर के कंट्रोल में चल रहा है और प्राकृतिक रूप में चल रहा है, और उसी तरह से जानते वो कर्म के बंधन से नहीं बनता है। पहले हम ये समझ के लें कि ये ईश्वर जो है वो हमसे कुछ इच्छा चाहत नहीं है। हम अपने प्रकृति गुणों से चलेंगे तो हम अपने को सुखी रखेंगे, हम खुद सक्सेस पाएंगे, समझे। जो आपका प्राकृतिक गुण है, अगर आपकी पेंटिंग का बढ़िया गुण है तो पेंटिंग में आप एंजॉय करके आप यू कैन रीच अप टू द हाइट, है ना। तो मतलब इसमें कोई ईश्वर की देन नहीं है। मैं ये मत समझे ईश्वर को के लिए हम कुछ कर रहे हैं, नहीं। आप एंजॉय करो, आप खुद खुश रहोगे, खुद सक्सेस पाओगे, और अल्टीमेट सक्सेस है ईश्वर को पाना। जो समझते नहीं मुझे कर्म के फल की चाह, नहीं लिप्त करते मुझे विविध कर्म की राह। जिसको इस तरह स्वयं में पूर्ण रूप से ज्ञान, कर्म जनित बंधन नहीं उन पर फैला सके बाँ। जो समझते नहीं मुझे कर्म के फल की चाह, जो समझते नहीं कि मुझे कर्म के फल की चाह है, मुझे कोई चाह नहीं है, नहीं लिप्त करते मुझे विविध कर्म की राह। आप कुछ भी कर रहे हो, मुझे वो रास्ते में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको इस तरह स्वयं में पूर्ण रूप से ज्ञान, जब आप उसको ईश्वर को इस तरह से समझ लेते पूर्ण से, कर्म जनित बंधन नहीं उन पर फैला सके बाँ, तो उनको जो है वो समेट नहीं पाएगा, वो कर्म जनित बंधन में नहीं बंधेंगे, वो मुझे ही पा जाएंगे, किसी भी अटैचमेंट में किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे नहीं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। एवं ज्ञाता, ऐसा जानकर, कृतम कर्म, जो तुमने कर्म किए हैं और उसी तरह से करो जो पूर्वे, जो पिछले लोग जैसे कर्म कर गए हैं, तुम्हारे पूर्वज या तुम्हारे जो भी जिनको तुम आदर्श मानते हो, जैसे वो कर्म कर गए हैं वैसे ही तुम कर्म करो तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो। क्यों कि तुम्हें कोई और बताने वाला है नहीं। रोल मॉडल किनको मान सकते हो? जिनको तुम आदर्श मानते हो, तुम्हारे पूर्वज हैं। अभी नॉर्मली जन्म से कैसे चला, ऐसे ही चल गया कि भाई हमारे पिता ऐसे करते, हम भी वही सीख गए, उसी तरीके से जन्म से बन गया। तो जैसे आपके पूर्वज कर गए हैं वैसे ही तुम कर्म करते रहो। कुर कर्म है तस्मात् त्वं पूर्व है पूर्वतरम कृतम। तुम उसी तरीके से काम करो जिस तरह से तुम्हारे पहले के लोग कर गए, जिनको भी तुम अच्छा मानते हो, जिनको तुम करते हो, उसी से तुम सक्सेस पा सकते हो। पहले भी जिनको थी मोक्ष की चाह, ये थे कर्म ऐसे ही जान यह राह। पहले भी जिनको थी मोक्ष की चाह, मोक्ष इज अल्टीमेट सक्सेस,
किए थे कर्म ऐसे ही जान यह रहा। पूर्वजों ने पहले जैसे किए सभी कर्म, पूर्वजों ने पहले जैसे किए सभी कर्म, करो कर्म इसलिए वैसे ही तुम्हें यही सलाह। करो कर्म इसलिए वैसे है तुम्हें सलाह, तुम वैसे ही कर्म करो। मैं एडवाइस यही करता हूँ, जैसे तुम्हारे और लोग कर गए, पहले लोग कर गए जिन्हें सक्सेस मिली है, तो तुम सक्सेस पा जाओगे। है मैं जो बता रहे हैं कर्म के बारे में, जो भी है वो सब कुछ कर्म पे डिपेंड करता है। इतनी बात तो कर्म की परिभाषाएं क्या हैं, कर्म कैसे होता है, क्या है, वो अर्जुन प्रश्न करते हैं। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान कहते हैं किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्म, अकर्म क्या है। इसमें बड़े बड़े विद्वान, कवियों माने विद्वान, विद्वान भी इसमें यहाँ पर मोहित हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुमको कर्म के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यज्ञाता, जिसको जानकर मोक्ष से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। किससे? अशुभात, जो अशुभ है, अमंगल है, उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अगर तुम ये समझ लो कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये अच्छी तरह समझ लो तो तुम्हें इसी मुक्ति मिल जाएगी। वो है कर्म क्या अकर्म क्या, विद्वान मोहित यहाँ सब। है कर्म क्या अकर्म क्या, विद्वान मोहित यहाँ सब। करता हूँ वर्णन कर्म जान, तुम्हें अशुभ से मुक्ति तब। तो अशुभ से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी अगर तुम ये जान लोगे। कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणो ही बोधव्यम, कर्म को बोधव्यम मतलब जानना चाहिए, जानने योग्य, जब समझना चाहिए कि हम कर्म क्या है। और विकर्म को भी समझना चाहिए, उस कर्म के अंदर जो विकर्म है उसको भी समझना चाहिए। और अकर्मश्च, और अकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत गंभीर है। और इसको जब तक अच्छी तरह समझ नहीं लोगे तो तुम कर्म की जगह विकर्म कर रहे हो कि अकर्म कर रहे हो, ये तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। जान ले कर्मों को और विकर्म को भी जान ले, कर्म गति है कठिन अतः अकर्म को पहचान ले। नियत गुण अनुरूप कर्म, मन के विरुद्ध विकर्म है। कर्म फल की चाह यदि न अकर्म उसको मान ले। मैंने इस कविता में डाल दिया, आगे श्लोक में आगे है कि ये जान ले विकर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। और जो अकर्म क्या है वो हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। नियत गुण अनुरूप कर्म, तुम्हारे नेचर के अकॉर्डिंग जो तुम्हें असाइन ड्यूटी है वो कर्म है असल में। अगर इफ़ योर असाइन ड्यूटी एज अकॉर्डिंग टू योर नेचर, देन इट इज़ कर्म। और मन के विरुद्ध कर्म, अगर जो लोडेड थोपा हुआ कर्म जिसे तुम अंदर से तड़पड़ा रहे हो, काम तुम्हें कम करना पड़ रहा है, वो विकर्म है। यू आर नॉट एंजॉइंग, थोपा हुआ, अगर कोई तुम्हारे गुण के अनुरूप नहीं है, विकर्म है। और कर्म फल की चाह, यदि कर्म फल की चाह ना हो तो वो अकर्म है। तो आप कर्म बंधन में फंसोगे ही नहीं। कर्म का है, कर्म या विकर्म, उनके कर्म बंधन बनते हैं। और जो अकर्म है उसके कर्म बंधन ही नहीं बनते, तो आपको कोई लायबिलिटी नहीं है उसकी। कर्मण्य कर्म यः पश्ये, कर्मणि च कर्म या, सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ता कृष्ण कर्म कृत। कर्मणि अकर्म यः पश्ये, जो कर्म में अकर्म देखे, अकर्म मतलब फल की चाह नहीं, जो कर्म में अकर्म देखे। और कर्मणि अकर्मणि च कर्मया,
और अकर्म को, जिसमें फल में चाहत नहीं है लेकिन उसमें कर्म की तरह करें, इट इज योर असाइन ड्यूटी, तो बड़ा पूरी लगन के साथ करें, फल की चाह नहीं है लेकिन इवन देन पूरे लगन कम नहीं हो। कर्मणि अकर्म यह पश्ये, कर्म को अकर्म की तरह करे, मतलब उसकी फल चाहत ना रखे, और अकर्म को कर्म की तरह करे। सबुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में वही बुद्धिमान है, सयुक्ता वही योगी है, सकृष्ण कर्म कृत, वही जो है उसे कुछ भी बंधन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उससे, मतलब जो है संपूर्ण रूप से वही स्वतंत्र है, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। कर्म में जो न कर्म देखे, कर्म फल की न जिन्हें चाह, अकर्म में कर्म मानी, क्रिया में न हो मन की राह। मतलब मन से भटके नहीं, अकर्म है तो कर्म की तरह। मनुष्यों में बुद्धिमान है वह, योग से भी युक्त वह, सब करने पर भी कर्म बंधन की न उस पर है निगाह। तो अगर जो है इस तरह से करेगा तो कर्म बंधन कोई उसकी लायबिलिटीज बनेगी नहीं, और वो ये जिसकी लायबिलिटीज नहीं बनेंगी उसको उससे चुकाना नहीं पड़ेगा। लायबिलिटी बनती है तो यू हैव टू पे फ्रॉम योर असेट। तो लर्निंग क्या है? एवरी एक्टिविटी कैन नॉट बी टर्म्ड एज कर्म और एक्शन। जो हम नॉर्मली सोचते हैं हम काम कर रहे थे, एवरी एक्शन कैन नॉट बी टर्म्ड एज कर्म और एक्शन। वन हैज़ टू बियर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द एक्शंस परफॉर्म बाई हिम। हर एक के कंसिक्वेंसेस तो होते हैं। दिस इज टर्म्ड एज कर्म बंधन, बाइंडिंग ऑफ द एक्शंस। कर्म इज एक्टिविटी असाइंड टू यू suiting to your nature and characteristics. Vikarma, unwilling action, is performed unwillingly with hostile thinking in your mind. For both types of activities, one is answerable for the results. So he is to bear the consequences. He will be bound by the actions. That is karma bandhana. But if you are performing an action according to requirement of the duty assigned to you without any desire for the personal gain, you are working as a tool only. Because duty has been assigned, you are a tool. वो जो जिसने assign किया he is responsible for it. So it is called akarma, inaction. There will be no karma bandhan. You are liberated from the consequences of the actions performed by you. तो हमेशा जो है अकर्म की तरफ बढ़ो।